मैम आपकी आज मुलाकात भी हुई है जेल में पीटीआई चेयरमैन से, क्या ये रिलीफ है आज के दिन को, आप ऐसे देखते हैं? जी बिल्कुल, आज मुलाकात हुई है वहाँ पर। आज बेसिकली अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर जो नैब है उसने रिमांड के लिए इस्तदा की, और इससे पहले भी जब 9 मई को इमरान खान साहब को अगवा किया गया था तो उस वक्त भी रिमांड लिया गया था, 7 दिन का मंजूर हुआ था और इंटरोगेशन सारी हो चुकी थी। बार बार बुलाकर भी वही सवालात किए गए। आज भी यही इस्तदा की गई कि जो डोनेशन वाली वो डीड है वो हमें जी ओरिजिनल चाहिए, जिसकी कॉपी ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई है। और वो भी ये कहा गया है वहाँ पर अदालत में कि अली ज़फ़र साहब के पास ओरिजिनल जो है वो डीड है, वो दे देंगे। इस बुनियाद के ऊपर घंटों घंटों सवाल करना कि डीड किधर है, डीड, अगर एक बंदा कह दे कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है और बाकी इसकी कॉपी जो है ओरिजिनल मैं दे देता हूँ। कोर्ट की प्रोसीडिंग तो ऐसे ही होती है? नहीं, कोर्ट की प्रोसीडिंग ऐसे नहीं होती। आप रिमांड लेते हैं और रिमांड के लिए कोई एक वजह बतानी होती है कि किस बुनियाद के ऊपर आप फिजिकल रिमांड लेना चाहते हैं, क्या वजह है, क्या सवालात करने हैं या क्या चीज़ बरामद करनी है। पैसे वो जो सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं, अलकादर ट्रस्ट वो जिसके डॉक्यूमेंट्स सारे प्रोवाइड कर दिए गए हैं और उसके अंदर भी वो कोई बेनिफिशियरी नहीं, तो क्या चीज़ बरामद करनी है? कोई पिस्टल बरामद करना है उस अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर, तो वो रिमांड होता है, रिलीफ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखें, ये तो हो गया अलकादर ट्रस्ट। अब जो आपने साइफर केस की बात की, पहले तो ये कहा जाता था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा है जी, तो ये इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी ये वो। अब अलकादर ट्रस्ट केस वो भी इन कैमरा ही चल रहा है। अब आप दूसरे लगा लें कि दहशतगर्दी के जो मुकदमा दर्ज हैं इमरान खान साहब के ऊपर, वो भी इन कैमरा ही आज बेल्स की समाअत हुई। इससे पिछली डेट के ऊपर भी इन कैमरा समाअत हुई। तीसरे नंबर पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, आप ये देख लें कि एक चीज़ वाज़ह क्लियर हो गई कि पहले 9 मई को अगवा किया गया और उसके बाद जहाँ जहाँ पर भी ये सारे गैर कानूनी काम किए गए, गैर कानूनी तौर पर एक ऑर्डर ऐसे चंद मिनटों के अंदर सामने मंजर आम पे आए, जो कि वाज़ह तौर पर ज़ाहिर करते हैं कि किस तरह चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को, साहब का वज़ीर आज़म को टारगेट किया जा रहा है। हर एक नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे दिया गया है और वो कलअदम करार दिया जाना वो बड़ा वाज़ह तौर पर ये साबित कर रहा है कि किस तरह इन्होंने गैर कानूनी काम इतनी जल्दी के अंदर पहले छुपा के गिरफ्तारी की, फिर छुपा के रिमांड हुआ। 15 तारीख को ये FIR दर्ज होती है, 16 तारीख को छुपा के रिमांड लिया गया। रिमांड का तरीका ये होता है कि उस एक्यूज को अदालत में पेश करना होता है। कोई अदालत नहीं लगी। 21 या 22 तारीख को अदालत से जाकर हम पूछते हैं कि क्या इमरान खान साहब का रिमांड हो गया साइफर केस के अंदर, तो उन्होंने कहा जी मीडिया का दौर है, ऐसा हो सकता है कि आपको पता ना हो कि उनका रिमांड हुआ हो। जब 30 तारीख को खान साहब से मिले हैं तब पता चला है, उन्होंने बताया उनसे पूछ के कि आपको कोई पता है कि रिमांड आपको, उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता। ना गिरफ्तारी का पता, ना रिमांड का पता, गवाह कौन है, साइफर की कॉपी साथ लगी नहीं है, चालान के साथ जो डॉक्यूमेंट्स जो है मिनट्स ऑफ मीटिंग थे वो हमने उनको कहा, और जो रूल्स हैं इसके हवाले से कि कैसे फॉरेन ऑफिस से साइफर आता है PM ऑफिस में और कैसे वापस जाता है, उसके ऊपर पूरे रूल्स हैं। उसकी कॉपी के लिए हमने कहा तो उन्होंने कहा जी वो भी सीक्रेट है। तो ये कैसा सीक्रेट है जिसके अंदर हर ऑर्डर ही गैर कानूनी किया गया, और जो है स्टेट उसने कैसे इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किए, जो कि वाज़ह नज़र आ गया इस केस के अंदर, फैसले के अंदर जो चीज़ जाहिर कर रही है कि ओपन ट्रायल होना चाहिए, सहाफ़ियों की, वकला की, हर एक की वहाँ पे एक्सेस हो। यहाँ पर वकला की एक्सेस नहीं है, यहाँ पर सहाफ़ियों की एक्सेस नहीं है, आम पब्लिक की एक्सेस नहीं है। तो ये कैसा ट्रायल हो रहा है? कोई जो है ओके, अगर मुझे इजाज़त है मैं शरा साहब आपकी तरफ आ रही हूँ, बट क्विक क्वेश्चन। कल एक इंटरव्यू आया, उसके ऊपर काफ़ी शदीद गुस्सा था PTI को, आप वकील भी हैं बुशरा बीबी के, कोई स्टेटमेंट इसके हवाले से दी PTI चेयरमैन ने या बुशरा बीबी ने? देखिए, उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट तो कोई नहीं दी, लेकिन नो डाउट इसके ऊपर पहले भी जब भी बात होती थी या आज भी हल्की फुल्की बात हुई तो उन्होंने कहा कि पता है ये सबको कि किस तरह से ज़बरदस्ती से लोगों से बयानात लिए जा रहे हैं। और नो डाउट वो आपके सामने एक चीज़ भी है कि उनका वीडियो पैगाम आज से पहले का क्या है कि वो किस तरह की गवाही खान साहब और बीबी साहबा के हक़ में दे रहे हैं, और आज अचानक से उनका इस तरह से इंटरव्यू आना, तो जितने ये वादा माफ़ गवाह या बाकी बना लें उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इद्दत के दौरान निकाह वाला केस यहाँ पर लगा हुआ है जो मुफ्ती सईद साहब ने किया हुआ है। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट उसके अंदर भी लेकर ये जाहिर करना चाहते हैं कि ये सादिक और अमीन नहीं है। बात यह है कि कितने केसेस ये बनाएंगे, कितनी तोहमतें ये खान साहब के ऊपर लगाएंगे। हर रोज़ एक नया प्रोपेगेंडा लेकर मीडिया के ऊपर ये मीडिया ट्रायल किया जाता है और वो 2-3 दिन के बाद एक्सपोज हो जाता है कि किस तरह से इन्होंने ये हरकत की है। तो ये एक तोहमत लगाना, क्या PTI ने भी कोई इनकी जो है वो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मरियम साहिबा के बेटे जो हैं उनके हवाले से कोई ऐसा बयान दिया है? हम स्टेटमेंट चला देंगे कभी अगर हमें मौका मिला हमारी नवाज साहबा से कहीं इंटरव्यू करने के लिए, पर नहीं पंचोते साहब, कल सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस में चेयरमैन PTI की जमानत और केस खारिज करने की दरख्वास्त की समाअत है।
कितनी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है आपको कि एक्चुअली ऐसा होगा, क्योंकि एक आम ये खबर बन गई है या एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि इलेक्शन से पहले नहीं आ रहे चेयरमैन पीटीआई जेल से बाहर। देखें, गुजारिश ये है कि जो प्रोग्राम बनाया गया जो होता हुआ नज़र आ रहा है, जो खान साहब भी कहते हैं कि लंदन प्लान और सारी ये एग्जीक्यूशन उसकी की जा रही है, उसकी वाज़ह कड़ियाँ अगर आप देखें तो बड़ी मिलती जुलती हैं कि किस तरह तोशाखाना केस के अंदर उन्हें सज़ा देकर और खान साहब को फ़ौरन 10-15 मिनट में जो है लाहौर से गैर कानूनी तौर पर, जिसमें मतलब उनके पास ना ऑर्डर था ना कोई चीज़ थी, और दरवाजे तोड़कर जो है उन्हें गिरफ़्तार किया गया। और इससे पहले भी मैंने 9 मई का जिक्र किया, जिसकी वजह से ही फिर ये पूरे मुल्क के अंदर और आज तक भी पीटीआई को एक वो टारगेट किया जाता है कि बिल्कुल पाबंदी और सारे लोगों को उठा ली जाए और अंदर हर एक को जेल में डाल दिया जाए। गुजारिश ये है कि ये जो साइफ़र केस है इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट में हम गए हुए हैं, लेकिन साइफ़र केस को अगर देखा जाए जो ज़मानत खारिज हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर चीफ जस्टिस आमर फ़ारूक ने 2-3 चीज़ें की हैं। एक चीज़, ट्रायल को 4 हफ्तों के अंदर अंदर ख़त्म किया जाए। अब मामला जो है शाह महमूद कुरैशी साहब की बेल का यहाँ पर डिस्कस हो रहा है, आप फ़ौरन ही उसके अंदर भी डायरेक्शन दे रहे हैं कि फ़ौरन जल्दी क्यों, क्या वजह है, किस वजह से? इस वजह से कि तोशाखाना की जो CMM ने उसमें फ़ाइल की हुई है कि सज़ा तो सस्पेंड हो गई है, तो लिहाजा कन्विक्शन बाकी है, कन्विक्शन को ख़त्म किया जाए। अगर कन्विक्शन ख़त्म होती है तो खान साहब की नाअहली जो है, जो कि एक गैर कानूनी एक ऑर्डर किया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उस कन्विक्शन के खात्मे के साथ वो जो उनकी नाअहली है वो भी ख़त्म हो जानी थी। तो शायद इसलिए कि वो जल्दी ख़त्म किया जाए, यहाँ पर जल्दी से गवाह सारे करके और सज़ा दी जाए और किसी सूरत खान साहब को बाहर ना आने दिया जाए। एक तरफ हम गए हैं कि उनकी अपील के ऊपर समाअत हो, जो कि उनको सज़ा हुई, तो उसके अंदर आप देख लें कि अगस्त के अंदर ये अपील फाइल हुई, अभी तक वो फिक्स ही नहीं हुई और उसके अंदर CM दी है हमने कि इस कन्विक्शन को ख़त्म किया जाए। ठीक है, और आप दूसरी तरफ देख लें कि ये जो इससे पिछला महीना था अक्टूबर का बनता है, अक्टूबर के अंदर नवाज शरीफ साहब की वो अपीलें बहाल हुई, आज वो फिक्स थी। तो जो पहले अपील गई है क्या वो फिक्स होनी चाहिए थी, या जो उसके बाद जो है, जो आप सबके सामने है कि वो किस तरह से इश्तिहारी हुए, मुल्क से 4 साल के लिए बाहर चले गए और प्रोटोकॉल से आ रहे हैं, या उसकी पहले होनी चाहिए? कानूनी तौर पर भी अगर देखा जाए तो उनकी पहले होनी चाहिए, नहीं हो रही। इस वक्त जो खुद ही आपने बताया कि इसका क्या माहौल बना हुआ है, थिंग्स आर नॉट लुकिंग वेरी गुड फॉर पीटीआई। लेकिन आज उमैर नियाज़ी ने कहा कि पीटीआई के तमाम रीजनल जो प्रेसिडेंट्स हैं उन्होंने इलेक्शन के लिए नाम भिजवा दिए सेक्रेटरी जनरल को, वो सिफारिशात चेयरमैन पीटीआई को पेश करेंगे। उसके बाद आपने अप्लाई किया वैसे टिकट के लिए? देखें, मैं तो इस तरह से अप्लाई अभी कोई नहीं इस तरह से हुआ, वैसे ही नाम हर जगह से गए हैं। और एक बात कही गई कि वुकला शायद ज़्यादा होंगे इस दफ़ा, तो मे बी यू विल बी अ कैंडिडेट। नहीं, देखें, खान साहब जो हुक्म करेंगे हम इंशाल्लाह हर तरह से तैयार हैं। आप रेडी होंगे लड़ने के लिए? बिल्कुल लड़ने के लिए। लेकिन ये क्योंकि उसके बाद लोग गिरफ्तारियां शुरू होने के भी सुन रहे हैं। देखें, गिरफ्तारियां तो जो हैं वो तो पहले भी नहीं रुकी, और अगर आप ये देखें ना कि वुकला को ज़्यादा मिलेंगे तो ये ज़रूर रखें, लोगों को जाने से रोक भी नहीं सकी, लोग चले भी गए छोड़ के, तो उसका फ़ायदा तो कोई नहीं हो रहा। आपकी पार्टी तो फिर आइसोलेटेड ही होती चली जा रही है। देखें, आइसोलेटेड होती जा रही है, लेकिन अगर आप ये देखें ना कि क्या लोग जो हैं वो इमरान खान से हट गए हैं, कौम हट गई है, पाकिस्तान की आवाम हट गई है। अगर 2, 4, 10, 15 आप ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लेते हैं, स्टेक होल्डर को लगाएं 100 से भी ज़्यादा हो, ठीक है, तो उस जगह के ऊपर जो भी उम्मीदवार आएगा वो बिल्कुल वाज़ेह लीड लेगा। और साइफ़र केस के अंदर 248 जो है कि वज़ीर आज़म को ऑफिशियल ड्यूटी जो है वो इस्तेमाल करते हुए वो इस्तिस्ना हासिल है, वो उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी या जो उन्होंने फ़ैसले के अंदर लिखा वो भी बड़ा वाज़ेह कर रहा है कि किस तरह से एक ये फ़ैसला दिया गया है। बात बेल की हो रही है, जो मैं वहाँ पर रुक गया था और आप दूसरी तरफ चली गई थी। तीसरी और चीज़ भी इसी तरह से उन्होंने ये कहा है कि 5 और 9 के तहत या सज़ाए मौत है तो या फिर उम्र कैद है। तो इस तरह की जो दफ़ात हैं, ये इस तरह के जो दफ़ात लगाई जाती हैं, उनके अंदर जो है वो इस तरह से ज़मानत नहीं दी जा सकती। पहले तो आपने देखना है ना कि जुर्म है क्या। जुर्म क्या है कि बाहर से साइफर आता है और उसने ऑफिशियल कैपेसिटी में खान साहब ने ये कहा एज ए वज़ीर आज़म कि धमकी मिली और हमारी हुकूमत यानी कि वज़ीर आज़म को हटाना चाहते हैं, तो उसके अंदर क्या जुर्म है?